पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 3 टर्म हम लोग पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ या डिस्टेंस के बारे में पढ़े। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इन सबों की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में की। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं। जिसको वेलोसिटी हम लोग कहते हैं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहा जाता है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at any particular instant, किसी भी निश्चित समय पर एक नियत टाइम हो, जैसे कि हम लोग अभी जो यूज किए थे एवरेज वेलोसिटी, उसमें क्या था, एक इंटरवल होता था। तो इंटरवल का मतलब हो गया कि जैसे पार्टिकल चल रहा है, अभी स्टार्ट किया कोई ट्रेन, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट किया, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट किया, मान लेते हैं 6 बजे, 6 बजे स्टार्ट किया टाइम, और स्टेशन बी तक गया, ये तुमको स्टेशन ए से बी तक गया, यहां पहुंचा तुमको 7:30 में पहुंचा, अगर मान लेते हैं इतना 7:30 AM, यहाँ 6 AM में चला, तो ठीक है। अब यहाँ पर जो है तुमको ये क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक गया, और ये डिस्टेंस अगर है, जो भी डिस्टेंस रहा होगा, तो ये एवरेज क्या होगा तुम्हारा, एवरेज का मतलब होगा यहाँ पर से जब स्टेशन के कहीं पर इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ा होगा, फिर हो सकता है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चला होगा जिस स्पीड को गेन किया, और फिर जाकर के यहाँ रुका होगा। इन सबों में एक जो टाइम लग गया हमको 1.5 आवर, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये है तुमको 100 किलोमीटर। तो ये जो हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, इसमें देखो वेलोसिटी जो या स्पीड जो है ट्रेन का हर जगह चेंजेबल बहुत जगह पे था। यहाँ जैसे कि अपना स्टार्ट किया होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा होगा, यहाँ बढ़ते बढ़ते क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आया होगा, फिर यहाँ घटते घटते 0 हुआ होगा। तो हर इंस्टेंट पे इसका जहाँ तक एवरेज वेलोसिटी की बात थी, तो 100 एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते थे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, डिस्टेंस दैट इज 100 किलोमीटर, दैट इज 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, 100 किलोमीटर बाय इंटरवल कितना था 7:30 - 6, दैट इज इतना दिस मच आवर। तो 100 बाय 1 पॉइंट मतलब कि 1.5 आवर, 1 आवर 30 मिनट, दैट इज 1 आवर 30 मिनट 3/2 आवर, 3/2 आवर। तो दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, तो 66.7 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। लेकिन इस इवेंट में हर जगह इसका स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रहा था, हर हमेशा चेंज हो, मतलब बहुत जगह पे क्या होता गया, स्पीड बदलता गया। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहेगा कि जैसे कि यहाँ पर 6 बजे है, तो किसी ने कहा कि 6:05 पे इसका क्या वेलोसिटी है, 6:30 में जब है एग्जैक्ट घड़ी में, तो उसमें से क्या वेलोसिटी है। तो इस जानकारी से हम लोग ये नहीं बता पाएंगे इसमें एवरेज वेलोसिटी का होता है, एक मतलब 1.5 आवर में ये यहाँ जरूर पहुँच गया, लेकिन 100 किलोमीटर गया, तो ये एवरेज वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे कि 7 o'clock में क्या है, 6:30 में क्या है, 6:15 में क्या है, तो हर जगह किसी एक इंस्टेंट पर, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 6:30 इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या, 6 से लेकर के 7:30 के बीच में जो है इतना 100 किलोमीटर गया, तो इसका ये एवरेज वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं, पार्टिकल एट 6:30 AM। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से हम लोग किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस ये वेलोसिटी हो गया।
किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बात समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। किसी एक जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वही उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है, लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड होता है। तो ये देखो दोनों में डिफरेंस क्या, चूंकि किसी इंस्टेंट पर जो है वेलोसिटी में है तो एक वेक्टर पॉइंट उसका डायरेक्शन होगा, तो उसका जो डायरेक्शन होगा तो उसका जो डायरेक्शन सिर्फ होगा उसमें, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही होगा। अगर कोई ट्रेन अभी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो आप स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर ही कहेंगे और वेलोसिटी भी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी तो अलग हो सकता है। जैसे कि कोई यहाँ से यहाँ पार्टिकल गया फिर लौट गया, तो एवरेज यहाँ से चला यहाँ आ गया लौट गया, तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस तो इसका एवरेज स्पीड तो है इसके पास, जितना डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जितना गया आया लौटा सब। तो एवरेज में तुमको टाइम इंटरवल से करते हैं, तो ये तुम ध्यान रहे कि ये दोनों क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है तुमको लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड हो सकता है, लेस देन इक्वल होता है, और ये तुमको लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए, ये तो कुछ सामान्य बातें हो गई जानकारी। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन जो करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, ये समझ में आ गया। अब हम लोग लिखते हैं इसका एक डिफिनेशन, इसको डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। अब है तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है तुम्हारा, इसको डिफाइन करते हैं। देखते हैं, जैसे कि एक ओरिजिन है, कोई पार्टिकल एट इंस्टेंट टी, इसका जो तुम्हारा है ये पोजीशन है एक्स वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है इस पोजीशन इज एक्स वेक्टर, और ये थोड़ा सा टाइम इंटरवल टी पर है, ये टाइम इंस्टेंट टी पर है, इंस्टेंट टी पर इसका पोजीशन हो गया एक्स वेक्टर, और इंस्टेंट टी प्लस डेल टी पर है एक्स प्लस डेल एक्स वेक्टर। ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, सामान्य हमने, ये ओरिजिन है, ये पार्टिकल है, a particle has position x at time t and x plus delta x at time t plus del t। तो टाइम t प्लस डेल टी पर क्या है तुम्हें, ये तुम्हारा x वेक्टर प्लस डेल्टा x वेक्टर है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट इन
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल in time interval delta t is final position minus initial position, that's equals to del x वेक्टर। ये इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट इतना कवर किया डेल एक्स वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डेल एक्स वेक्टर और टाइम इंटरवल हो गया, टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया इसका, ये एवरेज वेलोसिटी निकला। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है, लिमिट के आधार पर इसको डिफाइन करेंगे। इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, टेंस टू जीरो, जीरो कोई तो बहुत ही छोटा हो, देन एवरेज वेलोसिटी becomes instantaneous velocity at time t, instantaneous velocity at time t। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तब तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम टी पर। तो ये तुमको मैथमेटिकली इसको लिखते हैं लिमिट, इसको लिमिट कहा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल एक्स वेक्टर बाय डेल टी, इसको मैथमेटिकली ये लिखा जाता है। दैट इज इक्वल टू वी इक्वल्स टू, ये डिफ्रेंसिएशन बन जाता है। जैसा कि तुमको देखो मैंने कहा था राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जा करके मैथमेटिकल जो कि सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है उसमें देखोगे, तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो। वहाँ पर उसमें तुमको लिमिट का क्या मतलब होता है, उसमें फिर ये जो डिफिनेशन है ये क्या बन जाता है, ये डिफ्रेंसिएशन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन कहलाता है ये ऑपरेशन। तो ये वेलोसिटी हो गया और इसका नाम हो जाता है डी एक्स बाई डी टी। ये क्या बन गया, एक मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है जिसका नाम है डिफ्रेंसिएशन। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, या इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस कहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये होगा तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज क्या होगा तुम्हें ये डी एक्स बाई डी टी। तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, इसको रेट मेजर भी कहते हैं, इसको रेट के रूप में है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर से करते हैं, देखते हैं। ये नया चीज़ है, इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत भी हो गई, तो एक जितना समझ में आ रहा है देखो, कोशिश करो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ। कोई पार्टिकल है टी टाइम पर, अगर उसका पोजीशन है एक्स वेक्टर, जो टी प्लस डेल्टा टी में क्या होगा, एक्स प्लस डेल एक्स वेक्टर हो गया। तो इसमें जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है डेल्टा एक्स वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या बन गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। जब ये इंटरवल धीरे धीरे छोटा करते जाएं, धीरे धीरे क्या करते चल जाएं, यहाँ से ये छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ, बिल्कुल टेंस टू जीरो हो जाए। एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं उसका, टेंस टू जीरो एकदम छोटा सा हो जाए,
तो उस समय जो स्पीड होगा, ये जिस स्पीड से गाड़ी चल रही होगी, जो पार्टिकल जो जिस स्पीड से चल रहा होगा उसको बताने लगेगा। तो उस समय का ये क्या बताएगा, रेट जो चेंज होने का है डिस्प्लेसमेंट के, वो बताने लगेगा। ये जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, ये छोटा होगा तो ये डेल्टा एक्स भी छोटा हो जाएगा, और दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, दैट इज कॉल्ड, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ऐसा बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called instantaneous velocity, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारा होगा ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा, v इक्वल्स टू dx बाय dt। चलो तुम्हारा क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू हो गया v इक्वल टू dx बाय dt, इसका वैल्यू निकल गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू तुम्हारा निकल गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू हो गया dx बाय dt। तो चलो अब तुम्हारा जो है, अब काम करते हैं हम लोग इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट करने के लिए तुमको जो है, जो देखोगे तुम ऐप पर, जो राइटल ऐप पर है, उसमें डिफरेंशिएशन का जो सेकंड मैथमेटिकल टूल्स का जो सेकंड वीडियो होगा, उसमें तुमको उसमें डिफरेंशिएट करने की बताएगा। तुम आई होप कि तुम देख भी लियो, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था देख भी लेना, नहीं देखे हो जो वहाँ देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें सीख जाओगे तो तुमको इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, जैसे एक आध क्वेश्चन देते हैं उसमें देखो बना करके एक आध प्रैक्टिस कर देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का देख लो, फिर से रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। जब एवरेज वेलोसिटी, जब इंटरवल बहुत छोटा हो, टेंस टू 0 हो, तो इस स्मॉल इंटरवल का जो टेंस टू 0 इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा बाय डेल्टा टी, डेल एक्स बाय डेल टी, इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी, और दैट्स इक्वल टू क्या कहलाएगा, ये dx बाय लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाय dt। उसी का मैथमेटिकल एक नाम है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है हम लोग, ये मैथमेटिकल फॉर्म से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका मैथमेटिक्स में कहेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी है तुम्हारा, ये यहाँ पे x है डिस्प्लेसमेंट और t है टाइम। dx को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं और dt को स्मॉल टाइम, डेल्टा टी टेंस टू 0 में स्मॉल टाइम इंटरवल है ये। तो dx बाई dt का मतलब ये मैथमेटिक्स में एक नया ऑपरेशन बन गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए देन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या बन जाएगा, वो वेलोसिटी बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर, एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। लिखते हैं, देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t is x is equal to 5 plus 8t square, जहाँ तक यूनिट है x in meter and t in second, x is in meter and t is in second। तो इसमें चाहता है कि x इक्वल टू क्या होगा तुम्हें 5 plus
x इक्वल्स टू 5 प्लस 8t स्क्वायर, 5 प्लस 8t स्क्वायर। तो अब तुमको चाहता है यहाँ पर कि फाइंड करना है इसका फाइंड, जैसे करते हैं क्वेश्चन में ही लिखते हैं, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जैसे 2 हो गया। तो इसका जो है या इनिशियल वेलोसिटी भी करता है, इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई कहेगा तो टाइम t बराबर 0 हो गया। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखते हैं। x इक्वल टू दिया हुआ है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 5 प्लस 8t स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी भी कहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें dx बाय dt। तो v इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें d बाय dt, और x का वैल्यू यहाँ पर डालते हैं 5 प्लस 8t स्क्वायर। चलो तो ये देखते हैं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि इसको एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में इसको अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में। तो इसके लिए डिटेल में तुम देखना चाहोगे राइट लैब पर, जो इसका डिफरेंशिएशन का जो सेकंड मैथमेटिकल टूल्स का जो लेक्चर है उसको देख सकते हो डिटेल के लिए। तो डी बाई डी टी क्या होगा, तुम्हें इसको अलग अलग कर सकते हो, तुमने 5 अलग हो जाएगा और प्लस डी 8t स्क्वायर बाई क्या होगा तुम्हें ये dt हो गया। तो 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारी कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0 हो गया, और 8 तो तुम्हें बाहर आ गया dt स्क्वायर बाय dt। 8 इंटू क्या होगा तुम्हारा ये 2n, मतलब n t टू दी पावर n माइनस 1, ऐसा फार्मूला होता है t टू दी पावर n का, n टू दी पावर n माइनस 1, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 16t, दैट इज 16t हो गया। तो किसी भी इंस्टेंट पर आप, ये तुम्हारा हो गया एक्सप्रेशन का वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन निकला हमको, v इक्वल्स टू 16t। तो अब वेलोसिटी तो तुम्हारा एट t बराबर 1 सेकेंड, एट t बराबर 1 सेकेंड, v इक्वल्स टू 16 इंटू 1 दैट इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, एट t बराबर 2 सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल्स टू 16 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब है कोई कहे कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, ये जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा, अब इसमें कहा जाए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया तुम्हारा, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अब है तुमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहे कि क्या निकालिए, इस क्वेश्चन में ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलावा के बजाय हमको क्या चाहिए, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बजाय इसको चाहिए एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 एंड 2 सेकेंड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसी में करते हैं, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखो इसमें क्या होगा, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है इसी क्वेश्चन में। तो एवरेज निकालना, देखो तो तुम्हारा यहाँ जो है तुमको x बराबर, जैसे तुमको 5t, x t का जो फंक्शन है, तो x एट t इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13 मीटर, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, x इज इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस 8 इंटू 2 स्क्वायर 32 प्लस 37 मीटर, ये 37 मीटर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू 37 आया था इसका, माइनस
13, दैट्स इक्वल 24 मीटर। और तुम्हारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 37 माइनस 13 बाय दैट इज 24 तो निकाल ही चुके, चलो इसको तो 24 निकाल ही लिए, बाय टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया एवरेज वेलोसिटीज का। तो क्या समझ में आएगा, एवरेज निकालने के लिए हम लोगों ने इस पोजीशन पर यहाँ पर तुम्हारा दिया होता है x इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका निकाल लिया पोजीशन, फिर निकाल लिया हमने x इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द इंटरवल 1 and 2 सेकेंड का निकल गया। तो उसको निकालने का तरीका अलग हो गया, एवरेज स्पीड वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालने का। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें दो पार्ट ऑफ क्वेश्चन में था, तो एक पार्टिकल का क्या है, तुमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो इसका निकालना था x इक्वल टू दिस मच, एक्स बाय 5 प्लस 8t स्क्वायर, जहाँ पे x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। इसमें निकालना था 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के बीच का क्या निकालना था, एट t बाय 1 सेकेंड, या यहीं पे लिखते हैं कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पर करेक्शन भी कर दी। क्वेश्चन भी दो पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट पार्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका देखते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा, dx बाय dt। तो dx बाय dt में क्या करना पड़ा, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, जो ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का, जैसा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बताया। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के क्या था, तुमको जब प्लस में है या माइनस में रहता है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। और कांस्टेंट किसी का, जैसे 5 इज ए कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिकल इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जिसको चेंज होता है उसी का डिफ्रेंशिएशन हो, मतलब उसका डिफ्रेंशिएट होकर जो चेंज नहीं हो रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब कोई चीज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ, जैसे 8 बाहर आ गया। और एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला लिख सकते हो d बाई डी टी, टी पर पावर n इक्वल्स टू एम टी टू द पावर n माइनस 1। तो ये फार्मूला पर वहां पर उसको बैठा दिया गया है, 8 बाहर आ गया, और इस फार्मूला पर क्या किया गया, t पर स्क्वायर था यहाँ पर, तो 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1। तो ये फार्मूला पर आ गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया एक्सप्रेशन, 0 प्लस 16t, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया 16t। तो 16t तो अब क्या किया गया, 16t तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या निकाल दिया गया उसका टाइम पर, तो 16 इंटू 1 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पहला हो गया। दूसरा t इक्वल टू 2 पर था, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड। अब है एवरेज वेलोसिटी जब निकालना तो वो पोजीशन टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 1 पर निकाला तो 5 प्लस 8 दैट इज 13 मीटर, और फिर इसका क्या हो गया 5 प्लस 8 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 37 मीटर। तो दोनों को माइनस कर दिया तो कितना होगा, 24 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम इंटरवल 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 24 बाय 1, 24 मीटर बाय 1 दैट इज 24 मीटर पर सेकंड। इस तरह से क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकल गया, एवरेज स्पीड निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकल गया, और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया। तो दोनों बात समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। एक आधा और क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चंस वगैरह तुम बना सकते हो, एससी वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है। एक एवरेज इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, उसको भी देख सकते हो। और तुमको एससी वर्मा के बुक में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि काफ़ी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन, जो ग्राफ तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप पर भी आकर के और जो डिफिकल्टी लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हो तो उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे काइनेमेटिक्स के। राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जाओ, वहाँ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और वहाँ पर तो हमसे जो भी जहाँ भी दिक्कत हो रही, पर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं बनता हो, किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए तुम हमसे लाइव क्लास भी उसमें मिल जाएंगे, तुमको नोट्स भी उसमें उपलब्ध होते हैं, और क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी बना सकते हो। और जिसको पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो हमसे पर्सनल कोचिंग भी ले सकता है, पर्सनल अपना पढ़ाई में भी मदद ले सकता है। तो सारी सुविधाएँ उसमें मिल जाएगी। तो कांटेक्ट करने के लिए उसमें व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट का दिया हुआ है, सब चीज़ उसमें संपर्क करो और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, पोजीशन x बराबर दिया हुआ है, मान लेते हैं पोजीशन
टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, x का वैल्यू है x इन मीटर एंड t इन सेकेंड, t इन सेकेंड। तो चलिए, तो इसका निकालना है, इसमें कैलकुलेट करके आप बताएं इसमें एक्सप्रेशन में कि इसका जो है तुमको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे कैलकुलेट दी, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस velocity at t equals to 5 second, instantaneous is average velocity and average speed in time interval t is equal to 0 to t equals to 5 सेकेंड। इसमें निकालिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी बताए थे, देखते हैं इसमें क्या नया है। x इक्वल टू क्या है तुम्हें, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो चलो, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस v इक्वल टू dx बाय dt, तो dx बाई dt हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, d बाई डी टी, और x का क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो v इक्वल टू क्या हो गया, d बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर माइनस डी बाई डी टी इंटू 5t प्लस d6 बाई dt। जैसा कि मैंने अभी तो कहा था कि प्लस या माइनस में डिफ्रेंसिएशन में हम अलग अलग करते हैं। इसको लिखने का कोशिश करेगा, अपने से बनाएगा, इसको वीडियो को रोक करके अपने से, वीडियो को देख करके फिर से अपने से कोशिश करेगा, देयर आफ्टर आगे बढ़ेगा। इसको राइट करने के लिए कैसे किया जाता है उसको कोशिश करो। इसमें n वाला जो फार्मूला है, जो अभी भी तुम्हारे पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, n और क्या होगा तुम्हारा t टू द पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, और 5 जो तुमको कांस्टेंट होती बाहर आ गया, और ये dt बाई dt हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा, 0 हो गया। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, 2t माइनस 5। तो वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जिसको कहते हैं, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 5, दैट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 सेकेंड पे हो गया। अब है सेकेंड पार्ट में आते हैं क्वेश्चन में, उसमें अभी दूसरा है, तुमको इसको चाहिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चाहिए। तो ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है तुमको 2t माइनस 5। तो ये वेलोसिटी जो है तुमको, इसका एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें तो कुछ समझ में आएगा कि पहले जो इसका वेलोसिटी है gt इक्वल टू 0 पर देखते हैं -5 है। इस बात का मतलब है कि ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब x के निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और एक ऐसा भी टाइम आया होगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो ये देखते पहले। तो उससे क्या पता चलेगा, इसका मतलब इसके मोशन को अगर देखें तो डिस्टेंस जब हमको कवर करने की बात आएगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम इसमें x का वैल्यू रख देंगे t, तो वो निकल जाएगा हमारा। जैसे एक बार t इक्वल टू 0 कह रहा है, t इक्वल टू 1 पे, तो डिस्प्लेसमेंट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ये पोजीशन तुम्हारा जो है, तो एवरेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज तो बन जाएगा। देखते हैं, दिक्कत आएगा एवरेज स्पीड में आएगा, एवरेज वेलोसिटी में दिक्कत तो नहीं आएगा। तो देखते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, x इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। पोजीशन एट
t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, x इक्वल टू क्या हो गया 5 सेकेंड पे देखते हैं इसका पोजीशन, तो 5 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 दैट्स इक्वल टू 6 मीटर। तो इसका देख लेते हैं, तो एवरेज क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट निकाले तो एवरेज निकले दैट इज 6 मीटर माइनस 6 मीटर दैट इज इक्वल टू 0 मीटर। और टाइम तो तुम्हारा, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बाय 5 माइनस 0 दैट्स इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 हो गया, एवरेज वेलोसिटी तो निकल गया। तो आखिरकार इसका कैसा मोशन रहा होगा इस पार्टिकल का, तो डिस्टेंस तो वो निकाला, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको उसका पाथ लेंथ चाहिए, तो टोटल कहाँ कहाँ गया होगा उसको कैलकुलेट करना होगा हमको। तो देखिए इससे हमको क्या क्या अभी जानकारी मिली। अब तुमको है कि एवरेज वेलोसिटी तो निकल के, लेकिन स्पीड में देखते हैं, जैसे यहाँ ऑरिजिन है तुम्हारा, तो ये पार्टिकल किस तरह से मोशन कर रहा है, जरा इसको समझते हैं, तभी जाकर के इसका स्पीड निकाल पाएंगे हम। तो ये देखो इनिशियली जो पार्टिकल का स्पीड है, पोजीशन यहाँ पर आ रहा है 6 मीटर पे आ रहा है, पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, ये तुमको 6 मीटर पे आता है। इनिशियली ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर 6 मीटर पे आता है, 6 मीटर इसका पोजीशन दिखा रहा है ये। और जब तुमको t इक्वल टू 5 सेकेंड पर भी दिखता है, और इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने कहा था, देखो t इक्वल टू 0 पर देख लो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये पार्टिकल इनिशियली इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। और t इक्वल टू देखेंगे कि पोजीशन कब 0 होता है, अगर ये देखना चाहते हैं टाइम, तो हमको टाइम पता चल जाएगा तुमको कब इसका वेलोसिटी कब 0 होता है। वेलोसिटी जब 0 होगा तो उस समय इसकी पोजीशन क्या रही होगी, वहां तक ये पीछे गया होगा। इसका मतलब कहां तक पीछे गया होगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी जब 0 बनेगा वहां पर देखते हैं, v इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, उस टाइम तक ये पीछे क्यों जा रहा है। तो v का वैल्यू 2t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, 5/2 सेकेंड। यहाँ तक क्या हो रहा है, ये तुमको वेलोसिटी इसका मतलब कि 0 जब तक नहीं तब तक इसका निगेटिव ही है वैल्यू। तो ये तुमको वेलोसिटी इसका क्या होगा, ये 0 यहाँ 2.5 पर सेकेंड पे इसका पोजीशन देखते हैं, पोजीशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, x बराबर 2.5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। तो t इक्वल क्या होगा 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 प्लस 6, तो 6.25 माइनस, तो दैट इज माइनस 0.25 मीटर, तो माइनस 0.25 मीटर। इस बात से मतलब हुआ कि ये तुमको यहाँ से स्टार्ट किया तो ये कहाँ तक चला गया, ये पार्टिकल गया है ये 2.5 सेकेंड में 0.25 तक आया, ये 0.25 मीटर तक ये इधर चला गया, ये 0.25 मीटर तक गया। तो 0.25 मीटर इधर गया और ये तुमको है, और 5 सेकेंड में हमने देखा कि इसका फिर 6 पे पहुंच गया था। तो इसका मतलब पूरे मोशन का आप देखें तो ये केवल 6 मीटर इधर और 0.25 इधर, तो 6.25 इधर गया और 5 सेकेंड में फिर 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ तक 6 पे पहुंचा, तो 6.25 रिटर्न किया, 6.25 इधर गया, इधर 6.5 आगे बढ़ा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ 6.25 प्लस 6.25। चलो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, इस जगह पे देखो टोटल पाथ लेंथ इक्वल्स टू 6.25 प्लस 6.25 इक्वल टू 12.5 मीटर। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल, तो 12.5 बाय 5 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका एवरेज स्पीड का हो गया। तो एवरेज स्पीड का ये आंसर हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका 0 हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर क्या था इसका, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे निकाला था, 5 सेकेंड पे, वो तुम्हारा कितना गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसका 3 पार्ट था, जो कि तीनों पार्ट देखो तुमको कैसे बना, तीनों अलग अलग काम करना पड़ा।
फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन था कि पोजीशन दिया हुआ था x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, जहाँ पे मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था 5 सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किए, dx बाई dt किए तो तुमको प्लस माइनस में अलग अलग कर दिए। तो टी स्क्वायर का n वाला तो टी पावर n का था n टी टू द पावर n माइनस 1, तो उसके आधार पर 2t आ गया। और 5 को कैसे बाहर कर सकते हैं, तो बाहर हो गया, प्लस 6 का तो 0 हो गया। तो इस ढंग से 2t माइनस 5 वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। तो 5 सेकंड पे निकाला, 5 मैंने 0 रख दिया, उसका वैल्यू तो आ गया 2 × 5 माइनस 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है तुम्हारा हो गया। अब हमको इसका निकालना था एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो निकालना था, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना था तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, इसका डिस्प्ले पोजीशन 0 पर निकाल लिए और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी 0 से 5 के बीच में था। तो 0 पर उसका पोजीशन निकाले, फिर t इक्वल टू 5 सेकंड पे निकाल लिया उसका पोजीशन। तो 0 पर निकाले, फिर 5 पे निकाले उसका, तो दोनों क्या हो गया, दोनों का जो पोजीशन आया तुम्हारा वो कितना आ गया तुम्हारा, वो दोनों आ गया 6 मीटर। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 बाई टाइम, तो 0 आ गया तुम्हारा। लेकिन इसका अब उसके बाद जो है जब हमको पाथ लेंथ की जरूरत पड़ी, तो इसका पाथ टोटल कवर करके देखिए तो इसका t पहले वेलोसिटी निगेटिव था, तो निगेटिव तक गया। और वेलोसिटी 0 कब हुआ जाकर के, 0 हुआ 2.5 सेकंड में। तो जहां तक 2.5 सेकंड में इसको देखें तो माइनस 0.25 आ रहा है। तो इसका मतलब इसने कितना कवर किया डिस्टेंस, 6 मीटर इधर और 0.25 इधर, 6.25। तो फिर 5 सेकंड में 0 वहां 6 मीटर आ रहा था, इसका मतलब 6.25 फिर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6.25 प्लस 6.25 दैट इज 12.5 बाय टाइम इंटरवल कितना होगा 5 सेकंड, दैट इज 12.5 बाय 5 सेकंड दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो और भी क्वेश्चंस बनाने के लिए तुम इस सबका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और भी इसमें बना सकते हो क्वेश्चन जो है, तुमको ऐसे बुक से भी बना सकते हो, और भी तुमको बुक्स हैं एनसीईआरटी से भी कोशिश कर सकते हो, राष्ट्रीय ऐप पर भी तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें भी कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे लेवल के, जे एडवांस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं जिसका प्रैक्टिस तुम अच्छे से कर सकते हो। और अभी तो जैसे कि तुम्हारा इसके बाद को जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेंगे जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को जैसे अभी डिफरेंशिएट करके निकाल रहे थे, तुम इस पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से टाइम वेलोसिटी मिला। उसी ढंग से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ, ये सब तुमको काइनेमेटिक्स के जो कुछ टूल्स हैं ये सब हम लोग धीरे धीरे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।